हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आए हो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं सीमा और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है धाकड़ जाटनी व्लॉग्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं एक होम रेमेडीज़ जो बच्चों की खांसी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। मैं अपने बच्चे को जब भी खांसी होती है तो मैं यही उसको बना के देती हूँ, तो उसकी खांसी में बहुत ही फ़ायदा करती है ये। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करूं। और ये रेमेडी में बहुत ही लिमिटेड चीज़ों से बनती है, 2 ही चीज़ें इसमें डालनी होती हैं और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हो। और बनाने में भी बहुत इजी है और देने में भी बहुत ही इजी है और बच्चे अच्छे से खा भी लेते हैं क्योंकि ये बहुत मीठी मीठी होती है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमें चाहिएगा ये अदरक का टुकड़ा, तो और इसको अदरक को घिसने के लिए कद्दूकस और शहद। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम उतना इसमें शहद डाल लेंगे, क्योंकि किसी के में ज़्यादा रस निकलता है अदरक में, किसी में कम निकलता है, तो वो तो बाद में ही पता चलेगा। और ये अदरक को हमने अच्छे से धो लिया था और अब हम इसको कर लेंगे कद्दूकस। ऐसे इसको कद्दूकस कर लेना है, घिस लेना है, जो भी आप बोलते हो, हम तो कद्दूकस ही बोलते हैं। और ऐसे इसको पूरी अदरक को कद्दूकस कर लेना है। ये देखिए मैंने इसको कर लिया है। और अब हम जो हमारा ये था कद्दूकस, इसको हमें अच्छे से साफ़ कर लेंगे। पूरा इसके जो अदरक है वो उतार लेंगे। अब लेंगे एक कटोरी और एक छालनी, जिससे कि हम ये जितना भी अदरक को हमने घिसा है वो छालनी में डाल देंगे और जिससे कि हम इसका रस अच्छे से निकाल सकते हैं। जितनी भी अदरक को घिसा है पूरी अदरक को इस छालनी में डाल दिया है। और अब एक चम्मच की हेल्प से इसको प्रेस कर के अदरक को और पूरा इसका रस हम कटोरी में निकाल लेंगे। ये देखिए ऐसे प्रेस कर के आप पूरा रस इस कटोरी में निकाल लीजिए। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। जो अदरक का रस हमने निकाल लिया उसी के ऊपर थोड़ा सा और पानी डालेंगे। थोड़ा सा मतलब 2 ही चम्मच पानी डालेंगे, बहुत पानी हमें यूज़ नहीं करना है। और जैसे हमने पहले किया था वैसे ही प्रेस कर के और वो भी हम सारा इसमें निकाल लेंगे। ये देखिए अब ये अदरक का जो है वो एकदम सूखा सूखा हो गया है। हम इसको अलग से रख देंगे। इसको हम बाद में यूज़ भी कर सकते हैं चाय के लिए। और अब हम इसमें डालेंगे शहद। शहद जैसे आपकी इच्छा है उतना भी डाल सकते हैं। अगर बच्चा नहीं पी रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा जलने वाला होता है अदरक का रस, तो आप ज़्यादा डाल लीजिए। नहीं तो आप इक्वल क्वांटिटी में भी अगर शहद डालेंगे तो भी बच्चा इजीली इसको पी सकता है। तो मैंने इसमें 3 चम्मच शहद डाला है। और ये शहद डाल के अब मैं इसको कर लूँगी मिक्स। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल है वो। और मिक्स करने में इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए हो गया अच्छे से मिक्स और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो लीजिए हो गई है हमारी होम रेमेडी तैयार। आप इसको बोतल में भर के रख भी सकते हैं। 1 वीक से 10 दिन के लिए आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। और जब भी आपको बच्चे को देना हो तो बोतल से 1 चम्मच निकालिए और दे दीजिए। आप इसको फ्रिज में ना रखें, बाहर ही रखें। और जब भी आप बच्चे को दें तो 1 चम्मच निकालें और दें। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें 1 पिंच हल्दी की भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक एंटीबायोटिक, अच्छी एंटीबायोटिक होती है। और जब भी आप ये दें तो बच्चे को 10 से 15 मिनट के लिए कुछ भी खाने पीने को ना दें। और
अगर आपको मेरी ये होम रेमेडी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी होम रेमेडी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।